खूबसूरत रिश्ते उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक तहजीब और इखलाकियात का दामन हाथ से न छोड़ दिया जाए। शब्बीर ने बाज ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, चाहे दूसरों का घर बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। थाना बागपुरा के हुदूद में रिहाइश पजीर 4 प्यारे प्यारे बच्चों की मां शदीद जहनी अजियत का शिकार थी और इस अजियत की जिम्मेदार उसकी अपनी गैर शादीशुदा सगी बहन थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। नाजिया ने जैसे ही बहन नायला के घर की बेल पर हाथ रखा, अंदर अपनी मां के पास बैठे हुए 4 बच्चे खुशी से उछल पड़े। 5 साला सहर बहुत खुश थी। अम्मी खाला आ गई, अम्मी खाला आ गई, अम्मी बाहर तो आ जरा, खाला आ गई। अरे क्या हो गया, तुम्हें कैसे पता खाला आ गई? ममली नायला दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो 5 साला सहर, 3 साला उसवा और 2 साला छोटी बहन भी उसके साथ साथ दरवाजे की तरफ दौड़ी, जबकि 1.5 साला अकलौता बेटा भी गिरते पड़ते चलने लगा। नायला ने दरवाजा खोला तो बच्चे खाला से लिपट गए। अरे बड़ी टेलोपैथी है भाई बच्चों की, कैसे पता चल गया तुझे खाला आ गई? एक तुम्हें ही मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरे बच्चों को है और एक मेरे बहनों ही। चल चल आजा। और ठीक है तू? ये तो भाईजान का है, आज जरा उनसे 2-2 हाथ कर लूं। क्यों, खैरियत तो है सब? क्या हुआ? कल हफ्ता था ना? हाँ। खाना खिलाने का वादा किया था, ठेंगा खिला दिया और अब गायब। अरे उसको छोड़ो यार, मैं तुम्हें अच्छी सी बिरयानी खिलाऊंगी। तेरी बहन है ना, तो मुझे ये बताओ अम्मी की तबीयत कैसी है? थोड़ी सी खांसी है, दवाई पिलाकर। अरे नहीं कर यार ये हद नहीं। नहर पे घुमाने ले चले। कोई कहीं नहीं जाएगा और नहर पे तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। आप अभी अपने रूम में जाओ, वहाँ जाके खेलो और जब तक मैं ना बुलाऊं आप आना नहीं। जाइए। बच्चे चले गए तो नाजिया ने कुर्सी पर अपना बैग रखा और नीम दराज हो गई। अब अच्छी सी चाय पिला दो बाजी। हाँ हाँ मैं चाय पिला देती हूँ, तू टेंशन ना ले। मैं जरा अपने बहनोई को कॉल कर लूँ। अरे मत करो उसे फोन, उन्हें मना किया था वो बिजी रहेंगे, मत करो कॉल यार। ऐसे कैसे बिजी होंगे, हम आए और वो बिजी है। अभी देखो कैसे भागे हुए आएंगे, मैं कॉल मिलाती हूँ। नाजिया, अरे नाजिया यार मत कर। तेरा दिमाग रहता कहाँ है भाई? अब ये देख रहा है कितना नुकसान हो गया। नुकसान को बाद में देखना, पहले फोन उठाओ अपना। होश कर होश। हेलो नाजिया, अरे तुम कहाँ इतनी चिलचिलाती धूप में नाजिल हो गई? आपकी याद आ रही थी, आपसे मोहब्बत जो करती हूँ। बड़ी बहन ने छोटी बहन को आंखें दिखाई और अपना माथा पीट लिया। क्या बात है इस मोहब्बत की। वैसे मेरी शादी ना तुमसे होनी चाहिए थी, तुम्हारी बहन से नहीं। ये तो पहले सोचना चाहिए था। अब जल्दी से घर पहुँचे आप, वरना पोल खोल दूंगी आपकी। अरे अरे क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने ऐसा? यार बड़ा बिजी हूँ इस वक्त मैं। अच्छा काम करो कि आता हूँ मैं, तुमने बुलाया तो आना ही पड़ेगा। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अबे वो ठीक करके अब भेज देना। देखा, ऐसे ही मुझे नाजिया नहीं कहते, अभी आ रहे हैं भागते हुए। नाजिया बहुत बदतमीज हो तुम। बस तुम 1 कप चाय पिला दो। बना के ला रही हूँ तुम्हारे लिए चाय और बच्चों को भी देखती हूँ। नायला को अपनी बहन की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही थीं। बहन अपने बहनोई से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही थी। नायला ने दबे अल्फाजों में अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों बहनों में झड़पें भी होने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नायला का शौहर मोटरसाइकिल लिए अपनी साली के दरवाजे पर खड़ा था। हॉर्न की आवाज सुनकर नाजिया ने बाहर झांका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाईजान आप? अम्मा भाईजान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। सुफियान, नायला को साथ नहीं लाए, सब खैरियत तो है? नायला कहाँ से साथ में आएगी? आपकी साहबजादी ने गुलाम बना के रखा हुआ है। जब दिल करता है फोन करती हैं कि जी इनको इनकी बहन की याद आ रही है, तो इनको बहन से और बच्चों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए आया हूँ। अरे लड़की तू पागल हो गई है क्या? है
इतनी गर्मी में तूने इस बच्चे को दौड़ा दिया, ऑटो करती और चली जाती तू। जा शरबत बना के ला। जाती हूँ। अकल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बस दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो इसकी शादी करके मैं तो सुकून का सांस लूं। अरे अम्मा जी परेशान क्यों हो रही हैं? अभी इसकी उम्र ही क्या है, हो जाएगी शादी, 26 साल की तो है अभी। ये लीजिए, पी लीजिए, कीड़े मत निकालिएगा। मुझे शरबत नहीं पीना है, तुम ये शरबत रख के आओ और चलो जल्दी मेरे साथ, दुकान छोड़ के आया हूँ। आती हूँ। अच्छा तूने मुझसे पूछा? अम्मा मैं जाऊँ? आएगी कैसे? भाईजान के साथ आ जाऊंगी। चल बेटा, अब शाम को तुम्हें दोबारा चक्कर लगाना होगा। शाम को क्यों? 2-3 दिन में आऊंगी। हाय 2-3 दिन रहेगी तू? हाँ 2-3 दिन रहूंगी। ये लड़की भी ना। अच्छा बेटा मोटरसाइकिल ना जरा ध्यान से चलाना। चल जा। चलो चलो जल्दी बैठो। सुफियान ने अभी नाजिया को मोटरसाइकिल पर बिठाया ही था कि वो मोटरसाइकिल से उतर गई। अरे पर्स लेकर आ रही हूँ अपना। क्या हो गया? अरे बैग लेना है मैंने अपना। मेरे खुदा, इस लड़की ने तो तंग करके रखा हुआ है बस। हटो हटो तो अम्मा, तुम हटो हटो। चल जा, ध्यान से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ ने उन्हें जाते देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। नाजिया और उसके बहनोई के दरमियान बढ़ती हुई बेतकल्लुफी नायला को बहुत ज्यादा खल रही थी और अब उसने अपनी माँ से भी शिकायत कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि नायला अपने बच्चों के साथ माँ के घर में थी। बच्चे एक तरफ खेल कूद में मसरूफ थे और नायला अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। क्या बात है? परेशान लग रही है। अम्मा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मगर नाजिया से मत कहना, उसे अपने तौर पे समझाना। अल्लाह खैर करे। ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा मोहल्ले के लोग कुछ बातें कर रहे हैं। मेरी तो बहन है, मैं ऐसा नहीं कह समझती, लेकिन तुझे पता है उसे अगले घर जाना है। ये बातें उसके लिए कुछ अच्छी तो नहीं है ना। कहते तू ठीक रही है, क्या करूं बेटा, वो बच्ची है, कम अकल है, मैं संभाल लूंगी। पहले मुझे भी यही लगता था कि नाजिया तो कम अकल है, पर मेरा शौहर तो समझदार है ना। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? नायला काफी देर तक माँ को हालात के बारे में बताती रही, जिस पर उसकी माँ के चेहरे पर हैरानी, गुस्से और तशवीश के तासुरात उभर रहे थे। अच्छा चुप हो जा, वहाँ उसके सामने को बात ना करना। क्या हुआ बाजी? मेरे आते ही आप दोनों चुप क्यों हो गई? बाजी मेरी शिकायतें लगा रही थी। अरे मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से तुम्हारा जीजू तुम्हारे बारे में क्या कहता होगा। तो मैंने आखिर ऐसा किया क्या है, बताओ। चुप हो जाओ। ठीक कह रही है नायला। अरे मर्द जात का कोई भरोसा है क्या? तो अब बंदा क्या मजाक भी ना करे क्या? मजाक करो, मगर तुम तो क्या? अब तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी, इतने घटिया बदचलन साबित करोगी मुझे? अरे अरे कैसी जबान चला रही है तू? मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं अम्मा को सब बता दूंगी। बताओ, क्या बताओगी? क्या हो रहा है ये? खुदा के लिए चुप हो जाओ, तुम दोनों चुप हो जाओ। अम्मा उस दिन ये सफियान के साथ आई थी ना, हम तो घर में थे नहीं, तो ये और सफियान घर में कर क्या रहे थे? तुम मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाओगी? तुम अच्छी तरह जानती हो अपनी हरकतों के बारे में, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम समझती क्या हो मैं क्या हूँ? तुम्हें अब बताऊंगी। अरे नाज़िया, क्या बदतमीजी है ये? बहुत जबान चलाती है ये। अल्लाह मैं क्या करूं? हाथ से निकल गई है तुम्हारी लड़की, और सर पे चढ़ाओ इसे। छोटी बहन बड़ी बहन से शदीद खफा हो गई और अब इंतकाम की आग में जलने लगी। शब्बीर ने देखा कि नाजिया अपनी 3 कमसिन भांजियों के साथ अकलौते 1.5 साला भांजे को गोद में लिए कहीं जा रही थी। दुकान से बच्चों के लिए चीजें खरीदी और उसके बाद घर की तरफ लौटती हुई दिखाई दी। उस रोज नाजिया ने अपनी बहन से इंतकाम लेने की खातिर एक ऐसी हरकत की जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसने अपनी बहन के 2 कमसिन बच्चों को नहर में फेंक दिया और 2 बच्चों को सड़क पर छोड़कर कहीं गायब हो गई। वापस आकर अपनी बहन को बताया कि उसके बच्चे कहीं अगवा हो गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश की तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि नाजिया ही बच्चों को लेकर निकली थी। पुलिस ने जब पूछगछ की तो नाजिया ने इकरार जुर्म भी कर लिया। ये है वो मनाजिर जब बच्चों की लाशें तलाश की जा रही थी। पुलिस ने 2 बच्चों को बरामद कर लिया। एक बच्ची की लाश नहर से मिली और 1.5 साला इकलौते भांजे की लाश न मिल सकी। इस सफाक वाक़े के बाद इलाके में सनसनी दौड़ गई थी।
कराची आपके सामने ये सारा मामला। सगी खाला है जो बच्चों को लेके गई है, छोटी खाला है गैर शादीशुदा है। से तो यही पता चला कि वो बच्चों को ले गई है शायद उन्हें कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन जब रात तक वापस ना आई तो फिर इन्हें तशवीश हुई। फिर पता किया, पुलिस तक बात आई। एक हमें फिर इत्तला मिली कि इसी कैनाल व्यू रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, बच्ची एक जख्मी हुई है, उसे हॉस्पिटल लाया गया। उसके साथ जो औरत थी और बच्चे थे, वो औरत हॉस्पिटल इसे छोड़ के भाग गई है। यही थी कि हम आए थे इधर घूमने फिरने, तो बच्चा जो पहले उसकी बहन है वो पानी में गिर गई या गिरा दिया गया, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आई, तो फिर वो एक्सीडेंट हो गया। वो वही स्टोरी बताती है, लेकिन ये तफ्तीश में क्लियर होगा कि बच्चों को डुबा गया है या अगर डूबे हैं, और तफ्तीश जारी है। 4 बजे मैं कॉल आई, 4:30 बजे भाई वो नादिया जी ना बच्चे लै चले गई घरों, चीज लैन गई, ठीक है, तो अजे तक घर नहीं आई है। मैं गया, मैं भी जाके उत्थे वेख्या, मैनू नहीं कोई समझ आई है, ठीक है, लभदे रहे उन्होंने नहीं लभा सानू। तो कोई 11 बजे रात नूं कॉल आई एक नंबर तो, उन्हें कहा जी इंज जगह बच्ची लभी है सानू, तो खस्ता हालत एक्सीडेंट होया ओहदा कनाल व्यू दे विच। वड्डी बच्ची मेरी उन्होंने को रही है, अपनी भी उन्होंने को रही, उन्हें सानू नहीं इतला दी बच्ची घर आ गई। कल फिर अही फिरते रहे हैं, ठीक है, मुलाजम भी सारे जो भी उन्होंने का अमला सारा साढ़े नाल रहा कल सारा, ठीक है, लिहाजा सानू हूँ खबर आई है तुहाडी एक बच्ची लभी है, तो मैं आया हूँ। ये जो मुलजमा है ये मेरे नौं की सकी बहन थी, तो ये मेरे जो पोतियाँ पोते हैं ये उनके घर गए थे रहने के लिए एक दिहाड़ी के लिए, तो ये लेके उनको घर से निकल आई है। इधर ला के 2 बच्चे इसने नहर में फेंक दिए हैं। एक एक्सीडेंट करा दिया, टांग मार के ठुड्डा मार के तो सड़क पे गिरा दिया उसको। तो एक बेटी जो है उसको फेंकने लगी थी, वो भाग के इधर आ गई है, फिर उसको लेके ये निकल गई है, वहाँ से फरार हो गई है। ये हैं उन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों की तस्वीरें जो सगी खाला के हाथों इंतकाम और हसद का निशाना बने। शब्बीर ने जालिम और सफ़ाक खाला को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। निकाह के बाद रुखसती के मौके पर उमूमन उदासी की सी लहर फजा में होती है। पसरूर के नवाही गांव के रिहायशी एक नौजवान की रस्म निकाह के बाद भी कुछ ऐसी ही उदासी की लहर थी, लेकिन बहुत कुछ नाकाबिले यकीन और दिलगीर था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नईम की शादी होने वाली थी और वो बहुत खुश था। शादी के इंतजामात के सिलसिले में उसकी दौड़ भाग जारी थी और वो अपनी गाड़ी पर सुबह शाम बाजारों का चक्कर लगा रहा था। उसका चेहरा खिला हुआ था, उसके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी और कानों में एयरफोन लगा हुआ था। वो इस तरह झूम झूम कर गाड़ी चला रहा था जैसे कोई खूबसूरत गीत सुन रहा हो। फिर शब्बीर ने देखा कि वो अपने कमरे की तज़ीन और आराइश का जायजा ले रहा था जिसे उसके दोस्त सजा रहे थे। यार ये पर्दे वगैरह ठीक तो है ना? पर्दे वर्दे तो ठीक है, लेकिन ये लाइट और कमरे की अप्लायंस वगैरह चेक करें। अबे जिसको ये लेकर आ रहा है ना वो खुद 1000 वाट का बल्ब निकल आई तो खुश थे, खुश कितना हो रहा है? अबे तो क्या मैं रोऊं तुम लोगों की तरह? रोटी शक्लों, वैसे चाय पियोगे? चाय पियेंगे लेकिन अम्मा के हाथ की। हाँ अम्मा चाय मांग रहे मुफ्त खोरे। यार वैसे एक बात तो बता, तू तो सऊदी अरब में था, तो ये भाभी तुझे मिली कहाँ से? मुझे नहीं लग रहा, अम्मा ने पसंद। हाँ वैसे मैंने तस्वीर जरूर देखी इसकी। अच्छा एक बात और है, वैसे कहीं भाभी के घर वाले अंधे तो नहीं थे? अबे क्या बकवास कर रहे हो बेटा, उसने मुझे पसंद किया। अच्छा चल भाई चल, फूल भी लेना, बहुत सारे काम भी हैं यार। हाँ चलते हैं, चल। अबे चाय बन गई होगी, पहले चाय पीते हैं फिर चलो। चलो चाय चलो। ये लो भाई, अम्मा के हाथों की चाय। वाह। इसी दौरान नईम के मोबाइल की घंटी बजी और उसके साथ ही उसका चेहरा उतर गया, जिस पर उसके दोस्त परेशान हो गए। हेलो, कौन?
क्या मतलब? मैं नहीं जानता आपको भाईजान, आप कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो भाई कौन है? क्या पता लग जाएगा भाई। जो करना है कर लेना और दोबारा फोन मत करना यहाँ पर। फोन बंद करने के बाद नईम सर पकड़कर बैठ गया। अरे भाई क्या हुआ? कौन है? कौन धमकी दे रहा है? पता नहीं, कोई लुच्चा लफंगा लग रहा था। मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गया। अभी यार एक बात तो बता, नहीं भाभी का किसी वक्त कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है जो तेरे को फोन करके धमकियां दे रहा? यार क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई बहुत अच्छी और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। अच्छा खैर, अब किसी का फोन आए ना तो हमें बताना, ठीक है? चल भाई चल, खोल लेना। हाँ यार तुम लोग जाओ, काफी काम लगा हुआ, तुम लोग जाओ। चल ठीक है यार, ओके। नईम 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर था और पिछले 5 बरस से सऊदी अरब में काम कर रहा था। नईम की मां ने उसका रिश्ता डस्का के एक नवाही गांव की रिहाइश पजीर लड़की से कर दिया था। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। नईम की मां अपने बेटे को नजरे बद से बचाने के लिए तावीज और दुआ कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि नईम घर से निकल रहा था तो उसकी मां ने उसे आवाज देकर रोक लिया। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? ना मैं जरा ट्रांसपोर्टर ही उठा। तो बेटा ऐसे तो नहीं निकला कर, 1 मिनट रुक। माँ दौड़ी हुई किचन में गई और एक प्लेट में आटा निकाल कर ले आई। ले इसके हाथ लगा। अम्मा क्या तुम ये बेटा तेरा सदका देती हूँ, वैसे भी कुछ लोग खुश नहीं है तेरी शादी से। जा, अल्लाह की अमान है। अच्छा अब जाने भी दे। हाँ जा, अल्लाह साथ खैरियत के लेकर आएगा बस। नईम बहुत खुश था कि 2 दिन बाद उसकी बारात जाने वाली थी। घर में शादी ब्याह की रौनक थी कि अचानक उसके दिल में क्या समाई कि उसने अपनी होने वाली दुल्हन से बात करने का फैसला कर लिया। बस भी करें, सारा मुंह ले दिया आपने। चुप का बैठे थे। दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी कि काले कलूटे से मेरी शादी हुई है। अम्मा तुम तो कहती थी मैं काला कलूटा हूँ। चल पागल, वो तो मैं मजाक में कहती थी। देखना कैसी जोड़ी होगी, दुनिया देखेगी। अम्मा दुनिया देखे ना देखे, लेकिन मैंने नहीं देखी अभी तक, और ना ही उसकी आवाज सुनी। अम्मा फोन करो उसको। चल हट बेशरम, शादी से पहले कोई बातें करता है? वाह भाई वाह, तू तो सब कुछ कर लिया और हमें मना कर रही है। अरे बेशरम कही कि मैंने क्या कर लिया? तुम्हें नहीं बताया था शादी से पहले तुम अब्बा से बातें करती थी? हाँ तो तेरे अब्बा तो रिश्तेदार थे, वो कोई गैर था? बड़ा आया। अम्मा मैं उसको फोन कर रहा हूँ। अरे नईम माँ से जान छुड़ाकर अपने कमरे में चला गया और कमरा बंद करके अपनी होने वाली दुल्हन को कॉल करने लगा। हेलो, कौन? नहीं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा होने वाला दूल्हा। हाय अल्लाह, इनको क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? कौन है? मैंने कॉल किया। खबरदार, जो तुमने शादी से पहले उससे बात की थी। अम्मा यार बात करने दो प्लीज। हेलो, हाँ नहीं बेटा, कैसे हो और कैसे फोन किया? अम्मा वो बस वो रॉन्ग नंबर लग गया था, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी फोन कर लिया करो, लेकिन मेरे नंबर है। ओके, आपके नंबर। फोन के बाद नईम की होने वाली दुल्हन ने माँ को खा जाने वाली नजरों से देखा और माँ उसे छेड़ती हुई चली गई। माँ के जाते ही खुद दुल्हन ने अपने होने वाले शौहर को कॉल मिला दी। फोन की घंटी बज रही थी और नईम फोन उठाते हुए डर रहा था। जी अम्मी जान। अम्मा जान की बेटी, आपकी होने वाली बीवी। वैसे क्यों फोन किया था? वो रॉन्ग नंबर लग गया। अब मुझसे तो झूठ ना बोले ना। आपको तस्वीर कैसी लगी वैसे मेरी? बहुत खूबसूरत। और अगर वो खूबसूरत चेहरा फिर एक दफा चेहरा दिखा दे तो? अच्छा ऐसा करते हैं, अभी नहीं, अभी सारे मेहमान आसपास में खड़े। मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। बिला आखिर नईम की बारात रवाना हो गई। दुल्हन वालों ने दूल्हा का पुरजोश इस्तकबाल किया।
उधर दुल्हन अपनी एक सहेली के साथ कमरे में बैठी थी। एक सहेली दौड़ती हुई दुल्हन के कमरे में आई। बाहर ढोल ताशों की आवाज आ रही थी। मन्नू आ गई तेरी बारात। है दूल्हा तो बिल्कुल काला कलोटा है। अच्छा, अब जैसा भी है मेरा दूल्हा है, तू क्यों जज रही है? इसलिए कि इसका मंगेतर जो है ना वो महंगा है। चलना छोड़ यार सारी बातें, आप बारात देखते चल। दोनों सहेलियां सीढ़ियों से ऊपर जाती दिखाई दी। उधर दुल्हन भी खिड़की से पर्दा सरकाकर बाहर झांकने लगी। नईम का निकाह पढ़ा दिया गया था और अब वो शादी हॉल में स्टेज पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सलामियां वसूल कर रहा था कि अचानक एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। नईम को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं स्टेज पर ही ढेर हो गया और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि नईम हंसी खुशी स्टेज पर मौजूद है और फिर अचानक उस पर दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि वो बेजान खिलौने की तरह एक तरफ झुकने लगा। नईम की हालत देखकर उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो पहले ही फौत हो चुका था। ये खबर जब अंदर दुल्हन के पास पहुंची तो उस पर सख्ता तारी हो गया। शब्बीर ने देखा कि औरतें उसको तसल्ली दिलासा दे रही थी, लेकिन वो सिर्फ छत की तरफ देखे जा रही थी। बहुत ही गमगीन वाकया होया जनाब। मेरी दुआ है कि जनाब किसी घर भी यह वाकया पेश ना आए। ते बहुत अफसोसनाक वाकया है। हुण ते दिल दे विचों अल्फाज नहीं रहे कि जिहड़े असी जनाब कह सकीए किसी ते ये वे कि अल्लाह पाक किसी को भी यह टाइम ना लियाए कि इस खुशियां दे उत्ते यह वाकया हो जाए ते किसी भी घर यह वाकया ना होए। ते जनाब 5 भरा सन ते जिन्हां विचों जनाब सऊदीया तो 10 दिन होए हैं जे आए नूं ते इन्हें कुछ भी नहीं जनाब अजे वेख्या ते अल्लाह नूं प्यारा हो गया। ऐन शादी के दिन दुल्हन की रुखसती से कबल दूल्हा की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ऐन शादी के दिन दुल्हन की रुखसती से कबल ही दूल्हा की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। दूल्हा की तदफीन कर दी गई थी और उधर शब्बीर ने देखा कि माँ बाप की मर्जी से दुल्हन को दूल्हा के घर रुखसत किया जा रहा था। अजीब उदासी की फजा थी जिसमें खुशियां एक दूसरे का मुंह चुरा रही थीं। शब्बीर को मालूम हुआ है कि दुल्हन कुछ दिन अपनी ससुराल में रहने के बाद खाली हाथ अपने घर को वापस लौट गई। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया है और मरहूम के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सदमा बर्दाश्त करने की दुआ की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। नफ्सा नफ्सी के दौर में किसी फरिश्ता सिफत शख्सियत का वजूद किसी मौजज़े से कम नहीं होता। शब्बीर ने आजाद कश्मीर में 31 साल शादीशुदा नौजवान को देखा है जिसके दिल में लोगों के लिए हमदर्दी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। बज़ाहिर वो सेहतमंद था, लेकिन कोई बीमारी थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त बाजार तकरीबन बंद हो चुका था। सड़क पर फ्रूट के कुछ ठेले लगे हुए थे और इसी सड़क पर एक फल फरोश के ठेले पर बहुत थोड़ा सा माल रह गया था जिन्हें वो फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। अजीज नामी शख्स की मोटरसाइकिल एक ठेले के पास रुकी और उसने फल के लिए भाव ताव करना शुरू कर दिया। ले जाओ मेरा भाई, ले जाओ, हो गई शाम, गिर गए दाम, आ जाओ, ले जाओ, सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया, हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हिसाब लगाएं? यार 200 रुपए बेच रहा हूँ, 200 रुपए किलो। मेरे भाई सही लगा लें। यार शाम का टाइम है, ले जाओ, हो गई शाम, गिर गए दाम। चलो 100 रुपए लगाओ। यार 130 दे देना बस। चलो एक सेकंड रुको, 1 किलो दे दो, लेकिन कोई खराब दानी नहीं रहा। अरे भाई चेक करके खा के लो। चले 1 किलो दें आप, 1 किलो दें। ये लो। फल फरोश फल तोलने लगा और करीबी ठेले से दूसरा फल फरोश भी आवाजें लगाता रहा। इस आवाज ने अजीज को भी अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। इस दौरान ठेले वाले ने फल तोल कर अजीज के हवाले किया। अजीज ने पैसे दिए और दूसरे फल फरोश के पास पहुंच गया। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, इतना सस्ता बेच रहे हो, क्या वजह है? गले सड़े तो नहीं है ना? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? कागज चेक कर लो, फ्रेश माल है। 50 रुपए किलो। एक काम करो, टेंशन नहीं लो, 150 रुपए किलो लगाओ। 100 रुपए का सब ले जाओ, 100 रुपए का सब ले जाओ। 150 के हिसाब से सारा तोल दो, कोई मसला नहीं। अजीज ने फल के दोनों थैले मोटरसाइकिल पर लटकाए और घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स पैदल चला जा रहा था।
अजीज ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, अगर आप बोलें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत मेहरबानी बेटा। जी आ जाए, बैठ जाए, आराम से बैठ जाए बाबा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया आपका ना। बैठ गए? बैठ गए, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरसाइकिल रवाना हुई तो अजीज उस बूढ़े शख्स से बातें करने लगा। बाबा आप इसी मार्केट में काम करते हैं? हाँ बेटा, फुटपाथ पे सिलाई मशीन रखी हुई है, अल्ट्रेशन का काम करता हूँ, पुराने कपड़ों का। अच्छा, तो बाबा 1-2 हज़ार तो आप कमा लेते होंगे फिर दिन के? अरे बेटा बस गुजारा हो जाता है दाल रोटी का। बाबा आपके बच्चे कितने हैं? अरे बेटा तो सब अपने घर के हैं। अच्छा, गुजारा हो जाता है, बस बूढ़ा और बूढ़ी की दाल रोटी का अल्लाह ताला सबब बना देता है, बस ये सब अल्लाह के करम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने बाबा। चल बेटा यहाँ रोक दो, मेरा घर इस तरह ही है, बस ये रोक दो। अच्छा बाबा, बहुत मेहरबानी। बाबा यहाँ से जाएंगे कैसे? गाड़ी वगैरह मिल जाती है यहाँ पर? नहीं बेटा, गाड़ी तो नहीं मिलेगी, बस पैदल ही जाऊंगा, नजदीक ही है घर मेरा ना। बाबा टेंशन ना लें, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आप पैदल क्यों जाएंगे? आप बैठे रहे, मैं छोड़ देता हूँ। बहुत मेहरबानी बेटा, बहुत मेहरबानी। वो दोनों बातें करते हुए एक नीम तारीख बस्ती में पहुंच गए। अजीज ने बूढ़े शख्स को उसके घर के सामने उतार दिया। बस बेटा ये रोकनी है, रोकनी है, रोकनी है। इस तरह मेरा घर है। अच्छा ठीक है। अरे बेटा बहुत मेहरबानी तेरी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुझे तरक्की दे। बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे बाबा, मेरी भी इसमें दुआ करिए। जरूर। बूढ़ा अपने घर में दाखिल होने ही वाला था कि अजीज ने अचानक उसे आवाज दी। ये आपकी अमानत है, ये ले लीजिए। अरे अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात। और ये थोड़े से फ्रूट हैं बच्चों के लिए, ये भी रख लें, मैंने ले लिए थे आपके लिए। तो ठीक है बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। अजीज खामोशी से कुछ पैसे और फल का एक थैला बूढ़े को देकर रवाना हो गए। बूढ़े शख्स ने अजीज को बताया कि उसका एक 7 साला पोता काफी अरसे से जिगर की बीमारी में मुब्तला है और जिगर की पेवंदकारी से ही उसकी जान बचाई जा सकती है। अजीज जब घर पहुंचा तो उसकी निगाहों में बूढ़े दादा की बेबसी घूम रही थी। मोटरसाइकिल खड़ी करके अजीज घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी जाग रही थी। आ गए आप? हाँ। ये देर कर दिया आज आपने आने में? यार वो रास्ते में एक बाबा मिल गए थे, बस उन्हें छोड़ने चला गया था। ये गुड़िया नजर नहीं है, सो गई है। और क्या, कब से बाबा 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 करिए। टाइम देखा आपने, कितनी देर से आए आज आप? अच्छा ये बताओ, कोई सर के दर्द की गोली रखी है? देखा क्यों, खैरियत क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं, बस ये आधे सर का दर्द। अच्छा मैं टैबलेट लेकर आती हूँ आपके लिए। ये आप कुछ देर लेट जाएं, आपको आराम आ जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा हाँ, आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो मैं बताता हूँ। वो जिन साहब को मैं उनके घर छोड़ने गया था ना जी, तो वो बता रहे थे कि उनका कोई 7 साल का पोता है जिसका जिगर खराब है। मेरे तो आंखों से उनका बेबसी का चेहरा नहीं बुलाया जाता। अल्लाह सब पे रहम करेगा। आप ये तो बताएं शॉपर में क्या है, बताया नहीं आपने? अरे 2 थैले थे फलों के, वो एक उन साहब को दे दिया और एक साथ में गया। ये तो बासी लग रहे हैं, आपको ना आज तक फल लेना नहीं आया। यार मालूम है मुझे, वो बेचारा रात को फल बेच रहा था, बिक नहीं रहे थे उसके, तो मैंने ले लिए। तुम एक काम करो, बकरियों को ढांक दो। अच्छा मेरी बात सुन रहे हैं आप? 2-3 महीने से मुझे मुसलसल यही बोल रहे हैं कि मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं रहे?
और आपकी बहनें दोनों डॉक्टर की मुझे कॉल करती रहती है सारा दिन के भाई को क्या हुआ, सर में क्यों दर्द है, क्यों नहीं दिखा रहे आप अच्छे डॉक्टर को? अरे भाई दिखा दूंगा, डॉक्टर के पास भी चल लेंगे। तुम एक काम करो, ये लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। अच्छा चले आप लेट जाए, मैं करती हूँ लाइट ऑफ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अजीज का चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उसके पास जिंदगी के बहुत कम दिन बाकी रह गए थे। उसके दिमाग में एक सरतानी फोड़ा हो गया था जो बहुत तेजी से अपना काम दिखा रहा था। अजीज से उसकी बीमारी छुपाई जा रही थी, लेकिन उसे कुछ अंदाजा हो गया था। आधी रात का वक्त था। अजीज शदीद दर्द की कैफियत में नींद से जागा। उसने कोई दवा खाई और मेज पर टेबल लैंप जलाकर बैठ गया। उसने इधर उधर हाथ चलाकर पेन तलाश किया और फिर झुककर कुछ लिखने लगा। वो खला में घुसता जाता था और लिखता जाता था। कुछ दिनों बाद अजीज की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे अस्पताल दाखिल करा दिया गया। दिमाग के ऑपरेशन से पहले ही वो एक तवील कोमा में चला गया। उसे वेंटिलेटर पर जिंदा रखा जा रहा था, लेकिन वो जिंदा था नहीं, उसका दिमाग मुर्दा हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि अजीज की माँ, उसकी डॉक्टर बहन, बीबी और अजीज की छोटी सी बेटी खामोश बैठे हुए थे। शोक का सा आलम था। उन्होंने अजीज की मौत को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि इस दौरान अस्पताल से फोन आ गया जो अजीज की बीवी ने अटेंड किया। जी अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अजीज बताइए क्या करना है? वेंटिलेटर पर रखने का कोई फायदा नहीं। जी वो मैं आपको ना थोड़ी देर तक कॉल करके बताती हूँ, फिर मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर तक कॉल। भाभी क्या कह रहे थे? वही जो तुम कह रही थी। अम्मी भाई का क्या करना है? मेरा तो गबरू जवान बेटा चला गया। मुझे पता है वो मुझसे कहता था माँ मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें, जिगर, गुर्दे सब दे देना। अम्मी भाई की मुझसे भी यही बात हुई थी। भाभी आप ही बताएं क्या करें? जो होना था सो तो हो गया, और भाई के इस फैसले की वजह से काफी सारी जिंदगियां बच जाएंगी। हाँ ये मुश्किल फैसला है, और भाई की भी यही वसीयत थी। शब्बीर ने देखा कि अजीज की बीवी अपनी बेटी को सीने से लगाए रो रही थी और अपनी सास के गले लग गई थी। अजीज बिन यासीन के मुख्तलिफ अज़ा अतिया कर दिए गए, जिससे 7 लोगों को नई जिंदगी मिल गई। पाकिस्तान की मेडिकल की तारीख में ये एक वाकया जरूर है, लेकिन ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हमारी अस्पताल ने हमेशा की तरह एक और अहम संग मील पूरा कर लिया है। 3 मार्च 2024 को उज़ैर बिन यासीन, जो कि बाग के रहायशी थे, उनके ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिए गए और उनको हमारी अस्पताल में लाया गया, जहाँ पे हमारी टीम ने उनके दोनों गुर्दे, कर्निया और जिगर और लबलबा रिट्रीव किया। जिगर और लबलबा डॉक्टर फैसल सऊद PKLI लेकर गए, जहाँ पे उन्होंने 3 पेशेंट्स को वो पैबंदकारी की, और कर्निया जो था डॉक्टर उमर आइस शफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ के 2 मरीजों को वो लगाया गया, और गुर्दे हमारी अस्पताल में जनरल अरशद और उनकी टीम ने 2 मरीजों को लगाए। अल्लाह के फजल करम से इन 7 लोगों की जिंदगियां जो है एक उज़ैर बिन यासीन की कुर्बानी से एक नई चेंज आई है और उन्हें नई जिंदगी मिली है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस तरह के अतियात करें ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सके। उज़ैर को जो है वो 1 तारीख को सुबह 6 बजे सर का दर्द और BP शूट कर गया। तो जब हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया तो CMH एमरजेंसी उन्होंने जब उसका CT स्कैन किया तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेन डेथ हो गई है, क्योंकि इसकी वालदा जो है वो उम्र पे थी और छोटी सिस्टर, तो बड़ी सिस्टर जो इसकी डॉक्टर है वो इंग्लैंड में थी,
तो उनके इंतज़ार के लिए भी और बाकी भी जो है ना हमने मतलब इसका इंतज़ार करना था उनकी बाकी फैमिली का। तो जब तक ये डॉक्टर नुबैर और डॉक्टर जो है आपके नवीद सरवर हमारे कज़न है, दोनों रिलेटिव है हमारे, एक CMH में यूरोलॉजी में होते हैं और एक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में है HOD सफारी हॉस्पिटल दरिया टाउन में। तो डॉक्टर नवीद के पास कुछ पेशेंट्स थे जिनको किडनीज़ की ज़रूरत थी। डॉक्टर नवीद ने जो है बात की कि अगर मौत तो बरहक है, लेकिन अगर जाते उज़ैर की अगर किडनीज़ मिल जाए तो 2 बच्चों की जो है वो ज़िंदगी बच जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब चची वगैरह वापस आए और उन लोगों में हमने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंसेंसस हो गया और उस पर हमने उज़ैर की किडनीज़ और लिवर, पेनक्रियाज और उसकी दोनों आँखें जो है वो हमने फिर अतिया कर दी। शब्बीर ने अजीज बिन यासीन की जानिब से की जाने वाली वसीयत का खैर मकदम किया है कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे इंसानियत का दर्द रखने वाले हमेशा याद रखेंगे। जिंदगी फानी है, सबको एक दिन चले जाना है, मगर बड़े हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी में भी लोगों के काम आते हैं और मरने के बाद भी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।